नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा जोखिम कम करने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली मजबूत करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल जिले के लिए 126 करोड़ रुपए से अधिक की 27 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। खेल मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून के परेड ग्राउंड में राज्य स्तरीय जूनियर बालक और बालिका बॉक्सिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। और पौड़ी जिले के राट महाविद्यालय पैठानी में 11 और 12 जून को वनाग्नि एवं जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक संकट विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा से बचाव उपायों को मजबूत करने के लिए प्रमुख वैश्विक प्राथमिकताओं का उल्लेख किया है। इसमें वित्तपोषण और पूर्व चेतावनी प्रणाली और समन्वय को मजबूत करना शामिल है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपदा बचाव के बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन CDRI 2025 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने विकास में लचीलेपन की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि ऐसे बुनियादी ढांचे का निर्माण हो जो आपदा का सामना करने में सक्षम हो। श्री मोदी ने पूर्व चेतावनी प्रणालियों के निर्माण के लिए 25 विकासशील लघुद्वीप देशों के साथ जारी CDRI के काम को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने उच्च शिक्षा में आपदा प्रबंधन पाठ्यक्रम, मॉड्यूल और कौशल विकास कार्यक्रमों को एकीकृत करने के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने छोटे द्वीप विकासशील राष्ट्रों को बड़े महासागर देशों के रूप में भारत की मान्यता की पुष्टि की और उनकी कमजोरियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल जिले के लिए 126 करोड़ रुपए से अधिक की 27 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में शिक्षा, सड़क, चिकित्सा, सिंचाई, सीवरेज, नगर विकास, सौंदर्यीकरण और निराश्रित गौवंश संरक्षण से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी योजनाएं क्षेत्र की आधारभूत संरचना को मजबूत करेंगी और जनता को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि नैनीताल जिले को आदर्श जिला बनाने की दिशा में कई योजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही है। इसमें मानसिक चिकित्सालय, कैंसर संस्थान, आयुष अस्पताल, ओपन जिम, अंबेडकर पार्क, रिंग रोड, एस्ट्रो पार्क और खेल विश्वविद्यालय जैसी योजनाएं शामिल है। हल्द्वानी को स्वच्छ और हरित शहर बनाने के लिए कूड़ा प्रबंधन और सीवरेज योजनाएं चलाई जा रही है। जाम की समस्या के समाधान के लिए मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण हो रहा है। वहीं जमरानी बहुउद्देशीय बांध और खुरपिया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी जैसी परियोजनाएं तराई क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक लाभ देंगी। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून की ग्राम पंचायत सिमयारी में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। मंत्री ने रायपुर विकासखंड के राजकीय इंटर कॉलेज भगद्वारी खाल में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जरिए पिछले 11 सालों में 3.68 लाख करोड़ रुपए से अधिक की मदद 11 करोड़ से ज्यादा किसानों तक पहुंचाई गई है। श्री जोशी ने किसानों से कृषि संकल्प अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की। उन्होंने सरोना व 11 ग्राम पंचायतों में फल उत्पादन, खासकर सेब और कीवी की संभावनाओं का निरीक्षण करने के लिए अधिकारियों को कहा और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत फलदार पौधा भी लगाया। साथ ही PMGSY के तहत निर्माणाधीन मोटर मार्ग का निरीक्षण कर कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण करने के लिए निर्देश दिए हैं। देहरादून के जिलाधिकारी समीन बंसल ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की देरी, लापरवाही या तर्क वितर्क स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने ये कहा कि ये घोषणाएं सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि जनता की आकांक्षाएं हैं और उन्हें समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारना प्रशासन की जिम्मेदारी है। देहरादून में मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान 2021 से अब तक की गई 138 घोषणाओं की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि बिना शासन की स्वीकृति किसी घोषणा को विलोपित नहीं किया जा सकता। यदि हस्तांतरण या विलोपन की अनुमति 1 माह में नहीं मिलती है तो विभाग स्वयं उसे क्रियान्वित करने के लिए बाध्य होगा। केंद्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और उत्तराखंड ड्रग्स विभाग ने उत्तराखंड के सिडकुल क्षेत्र में संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक ऐसी फैक्ट्री का खुलासा किया जो खाद्य लाइसेंस पर अवैध रूप से दवाइयों का निर्माण कर रही थी। छापेमारी में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया जिसे पूछताछ के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम दिल्ली ले गई। फैक्ट्री से बरामद दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। खेल मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून के परेड ग्राउंड स्थित मल्टीपर्पज हॉल में राज्य स्तरीय जूनियर बालक और बालिका बॉक्सिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों से 170 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खेल मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड तेजी से बॉक्सिंग का पावर सेंटर बन रहा है और राष्ट्रीय खेलों में भी राज्य के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने खेल संस्कृति विकसित करने और हर घर से एक चैंपियन तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी और कोचों को भी सम्मानित किया है। पौड़ी जिले के राट महाविद्यालय पैठानी में 11 और 12 जून को वनाग्नि एवं जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक संकट विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ और प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। साथ ही स्थानीय ग्रामीणों को भी इसमें सहभागिता रहेगी। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जितेंद्र कुमार नेगी ने बताया कि सेमिनार में आमजन से जुड़कर गहन मंथन और शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पर किसी भी हमले का करारा जवाब दिया जाएगा और आतंकवादियों तथा उनके आकाओं में कोई भेद नहीं किया जाएगा। श्री मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक लेख साझा करते हुए कहा कि सीमा पार आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति स्पष्ट है। रक्षा मंत्री ने अपने लेख में कहा है कि बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। श्री सिंह ने कहा कि यदि पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत को लेकर गंभीर है तो उसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी हाजिफ सैयद और मसूद अजहर को भारत को सौंप देना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार साहित्य और संस्कृति के संरक्षण व प्रोत्साहन के लिए लगातार कार्य कर रही है। उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान के माध्यम से उत्कृष्ट साहित्यकारों को सम्मानित किया जा रहा है और विभिन्न भाषाओं के ग्रंथ प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता योजना के तहत साहित्यकारों को अनुदान भी दिया जा रहा है। देहरादून में हिमालयन संस्कृति केंद्र गढ़ी कैंट में आयोजित एक कवि सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के उत्कृष्ट साहित्यकारों को साहित्य भूषण और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के साथ साथ 5 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान करने की योजना पर भी काम हो रहा है। युवाओं को साहित्य से जोड़ने के लिए राज्य में विभिन्न प्रतियोगिता और कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पौड़ी जिले के कलजीखाल ब्लॉक के असवाल्यू पट्टी स्थित मुंडेश्वर में 2 दिवसीय प्रसिद्ध खैरलिंग कौथिक कल शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। मेले में बड़ी संख्या में स्थानीय और प्रवासी ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। मेले में आयोजित भजन संध्या में इस बार स्थानीय युवा कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। मंदिर समिति ने इस मौके पर क्षेत्र के उन छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया जिन्होंने बोर्ड परीक्षाओं में 80% से अधिक अंक हासिल किए हैं। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। पंतनगर में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, पीएम मोदी करेंगे शिलान्यास। इस शीर्षक के साथ हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है, सरकार ने एयरपोर्ट निर्माण के लिए 800 एकड़ जमीन नागरिक उड्डयन मंत्रालय को सौंपी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हवाले से अमर उजाला लिखता है, 3 साल में 200 से अधिक भ्रष्टाचारी जेल भेजे गए। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस खबर पर हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है, पंचायतों में ओबीसी आरक्षण को लेकर आयोग की रिपोर्ट पर हुई चर्चा, कैबिनेट में अपना मत रखेगी उपसमिति। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की 7 सुरंग मार्च 2026 तक होंगी आर पार। इस शीर्षक के साथ दैनिक जागरण लिखता है, 40 सुरंगों का होना है निर्माण, इनमें 39 हो चुकी है ब्रेक थ्रू। मौसम की खबर पर अमर उजाला लिखता है, मॉनसून से पहले उत्तराखंड में गर्मी दिखाएगी तेवर, 11 जून के बाद मौसम बदलने के आसार। उत्तराखंड में और बढ़ता जा रहा है बाघों का कुनबा। इस शीर्षक के साथ दैनिक जागरण लिखता है, देश के अन्य राज्यों के साथ सितंबर से उत्तराखंड में भी शुरू होगी बाघों की गणना। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा जोखिम कम करने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली मजबूत करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल जिले के लिए 126 करोड़ रुपए से अधिक की 27 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। खेल मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून के परेड ग्राउंड में राज्य स्तरीय जूनियर बालक एवं बालिका बॉक्सिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। और पौड़ी जिले के राट महाविद्यालय पैठानी में 11 और 12 जून को वनाग्नि एवं जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक संकट विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।